हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास हर बार की तरह होने वाली है बड़ी जबरदस्त, बड़ी दस। तो आइए मिलकर लगाएंगे आज की क्लास में आग, क्योंकि हमारी क्लास में आज होने वाला है सुपर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सुपर डुपर हिट वाले क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पिटारा, जिसके अंदर से जो आज तक एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस, हम उनको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इकाई कान निकालना। इकाई कान कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स की बजाय कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट बताए थे कि ट्रिक्स रटना बंद करो, अब तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी पकड़ ट्रिक्स पे नहीं कॉन्सेप्ट पर होनी चाहिए। हर सवाल के पीछे के राज की बात आपको पता होनी चाहिए, तभी मेरे भाई तेरा सिलेक्शन होगा। तभी तेरे मन के अंदर जो पुलिस की वर्दी है, जो पटवारी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की जो पोस्टिंग के सपने, वो पूरे होंगे। नहीं तो हर बार स्लोगन यही रहेगा, हर चैनल पे तुझे एक ही बात मिलेगी, अब की बार रेलवे पार, अब की बार पुलिस पार, अब की बार पुलिस की वर्दी आपकी होगी, लेकिन तेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तूने जिस सब्जेक्ट को पकड़ रखा है उस पर भी तेरी पकड़ नहीं है, वो भी तेरे हाथ से फिसला जा रहा है। तो समझ जा बेटा, तेरा सिलेक्शन जल्दी से नहीं होगा। सिलेक्शन चाहिए तो अपनी मुट्ठी बंद कर, इस सब्जेक्ट को पकड़ कर रख, क्योंकि यही तेरी नैया पार लगाने वाला है। तो आज का हमारी क्लास जो है उसके बारे में बताता हूं मैं। नंबर सिस्टम, सिलेक्शन बेस ओवरऑल क्लास 4th है। पुलिस पटवारी एनटीपीसी ग्रुप डी स्पेशल बेच है, क्योंकि इनके एग्जाम्स आने वाले हैं, और इसीलिए इस स्पेशल बेच में, सिलेक्शन बेच में हम उन टॉपिक्स पर, हम उन कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए मैथ्स आसान बनाते हैं। रटना हमें नहीं है, क्योंकि मैथ्स में रटकर आज तक कोई भी सिलेक्शन की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया है। सिलेक्शन वो जो पोस्ट, वो जो सपना तुम्हारा है, वो जो तुम्हारी मंजिल है, वहां कोई नहीं पहुंच पाया है। तो जरूरी है रटना बंद कर भाई, अब तो इधर आ, अब तेरा ध्यान इधर उधर मत भटका, कॉन्सेप्ट पर पकड़ रख, ट्रिक रटना छोड़। उसके बाद देख कैसे तू अपना सिलेक्शन करवाता है, कैसे तेरी मंजिल तेरे करीब आती है। ठीक है, तो हमारा जो पिछली क्लास थी वहां पर हमने इकाई का निकालना पड़ा, कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ा, कुछ स्पेशल ट्रिक्स को छोड़कर हमने कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर ध्यान दिया, ताकि हमारी ट्रिक्स पर ध्यान ना जाए। और उन्हीं 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों ने हमारा ये टॉपिक इतना आसान बना दिया कि कोई भी क्वेश्चन आए हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपने उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर ध्यान नहीं दिया, या फिर आपने वो प्रीवियस क्लास ज्वाइन नहीं की, आप यदि मिस कर चुके हैं, तो इतना खास, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस मत कर मेरे भाई। पहले पीछे जा, या फिर नीचे जा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से प्रीवियस क्लास ज्वाइन कर, फिर देख किस तरह से ट्रिक को छोड़कर कॉन्सेप्ट पकड़ने पर मैथ्स आसान बनती है। तो उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ पहले, फिर उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर ध्यान चला गया, उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर पकड़ बन गई, तो समझ जाना तेरे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। आगे मेरी बात समझ में, क्योंकि ये टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा आते हैं, और हमेशा हम गलत करते हैं या फिर छोड़ कर आते हैं। तो आज के बाद गलत नहीं होगा, आज के बाद कभी छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, और फिर उसके बाद वहां से नंबर निकालकर अपना सिलेक्शन पक्का कर आएंगे। तो आ जाओ पूरे जोश और जुनून के साथ, क्योंकि मैं लाया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस के। आपको एक साथ दिख गए होंगे, कईयों को लग रहा है बड़ा आसान है, लेकिन मेरा जब करेगा ना तब पता लगेगा कि आसान है या नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चंस हम छोड़ कर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी क्वेश्चंस है, लेकिन पहले इनको तो कर ले। तो आइए पहले एक बार रिवीजन करते हैं, दिमाग में डालते हैं कि हमने पहले पिछली बार क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा कि 0, 1, 5 और 6 इकाई का अंक आ जाए और कोई भी घात हो, यहां पर शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, कोई भी घात हो तो हमेशा उस नंबर का इकाई का अंक
वह का वही रहने वाला है। मतलब कोई भी संख्या आपको दी गई है और उसका इकाई का 0, 1, 5, 6 है, तो घात कोई भी हो, सॉल्यूशन जब आप करोगे, आंसर जब आप निकालोगे, तो इकाई का 0 की जगह 0, 1 की जगह 1, 5 की जगह 5 और 6 की जगह 6 ही आएगा। यही मैंने बताया था। ठीक है, बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। ज्यादा नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है कि हमको हर सवाल के लिए अलग अलग तरह की ट्रिक्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कब तक ट्रिक्स रटेंगे, कितनी ट्रिक्स रटेंगे, इस छोटे से दिमाग में कितना ट्रिक घुसेंगे। और यही वजह है कि ये मैथ्स जो इतना आसान सा सब्जेक्ट है, हमें टफ लगता है। हम अलग अलग जगह, कभी रेलवे की, कभी एनटीपीसी की, कभी एसएससी, कभी बैंक की, कभी पुलिस की, कभी पटवारी की, हर बार अलग अलग कोचिंग्स में जाते हैं, अलग अलग जगह पैसे खर्च करते हैं, और फिर भी आज तक हमारी पकड़ नहीं बन पाई है। पैसे तो गए जो गए, टाइम तो गया जो गया, सब्जेक्ट भी हाथों से निकल गया। तो बेटा सब्जेक्ट को यदि पकड़ना है तो पैसे मत खर्च कर, अपना दिमाग खर्च कर, ट्रिक्स पर ध्यान मत दे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे। फिर 100% गारंटी देता हूं मैं कि ये सब्जेक्ट तेरे को इतना आसान लगेगा कि हर एग्जाम में सबसे पहले जाते तू मैथ सॉल्यूशन करेगा और इसमें पूरे में से पूरे नंबर लाएगा। लेकिन जरूरी है उसके लिए तेरा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। तेरा ध्यान किधर है? अबे तेरा ध्यान किधर है भाई? तेरे ध्यान को इधर उधर मत भटका। तेरा ध्यान किधर है? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इधर है, तो पूरा ध्यान इधर होना चाहिए तेरा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि दी हुई संख्या में इकाई का अंक 3, 7 और 9 हो और घात 4 का गुणज घात हो, यानी ऐसी घात हो जिसमें 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है, तो इकाई का अंक हमेशा इन तीनों का 1 आने वाला है। दी हुई संख्या में जो भी इकाई का अंक हो, 3 हो या 7 हो या 9 हो, घात 4 का गुणज हो, तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2, 4 और 8 की घात 4 का गुणज हो, 2, 4, 8 में भी घात जो दी हुई है वो 4 का गुणज हो। कोई संख्या आपको दी हुई है जिसका इकाई का अंक 2 है या 4 है या 8 है, और इकाई का अंक ये होने पर घात 4 का गुणज है, तो चाहे तीनों नंबर में से कोई भी हो, आपका इकाई अंक 6 आएगा। बस कोई ट्रिक्स नहीं रखनी, कोई फालतू इधर उधर ध्यान नहीं देना। कोई भी बुक्स हो, कोई भी एग्जाम हो, जहां पर भी इसका जिक्र नहीं है वहां सब जगह, और जहां जिक्र है, ट्रिक्स है, उनको छोड़ दो, ये चीज अपनाओ, फटाफट सॉल्यूशन आएगा। देखो भी करते हैं, मैंने आपको 0 लेवल से हाई लेवल लेके जाना है भाई, 0 से हाई लेके जाना है, तो 0 से हाई ले जाने के लिए पहले 0 से स्टार्ट करना है। तो आइए 0 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 13 की घात की बात करते हैं। 2003 है, तो इसको 4 की घात में तोड़ो, तो 4 की घात में मैं तोड़ूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 13 की घात 4, यहां पे ऐसे लिख देता हूं 13 की घात 4 इंटू 500, या सिंपल लिख देता हूं 2000, क्योंकि 2000 में 4 का भाग जाता है। ठीक है, और इधर निकाल देता हूं 13 की घात 3। ठीक है, 2000 में 4 का भाग जाता है, तो ये अलग निकाल दिया है। और यहां पर देखो, जब इकाई का अंक 3 हो और घात 4 का गुणज हो, तो इकाई का अंक 3 आएगा। मतलब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो जो भी नंबर आएगा उसका इकाई का अंक 1 होगा। और मैंने हमेशा कहा है, इकाई के अंक की बात चल रही है तो हमें भी अर्जुन बनना है, हमें भी मछली की केवल एक आंख पे ध्यान देना है, अर्जुन की तरफ वही निशाना लगाना है। तो हमारा ध्यान भी इकाई के अंक पर ही होना चाहिए। बाकी चीज से, बाकी दुनिया से, इस मोह माया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा केवल उसी चीज से लेना देना है जो हमारे सिलेक्शन को आगे बढ़ाता है, हमारी मंजिल को हमारे करीब लाता है, हमारे सिलेक्शन होने में हमारे रास्ते को आसान बनाता है। ठीक है, बाकी दुनिया सिलेक्शन रोकने के लिए खड़ी होती है और उसी से हमें लड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक 3 है और 3 के ऊपर घात 3। जब 3 इकाई के अंक पे ध्यान देना है, 3 की घात 3 होती है, तो 3 की घात 3 होती है 27। यहाँ पर इकाई का अंक है 7, यहाँ पर है 1 को गुणा कर दो 7 से, तो इकाई का अंक आएगा 7। पता नहीं आंसर क्या आएगा, लेकिन उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 7 होगा।
चलो इधर भी बात करते हैं, है ना आसान, बिना किसी ट्रिक के। इधर भी तोड़ते हैं हम इसको, तो 2137 को 4 के हिसाब से तोड़ा जाए तो देखो 2137 को मैं तोड़ दूं यहां पर 4 के हिसाब से, डिवाइड दे देता हूं, 4 एकम 4 बच गए यहाँ पे, आपके पास 3 35 हो गए, 4 8 32, 4 8 32 इंटू 188 इंटू 4 हो गए, और ये हो गया 2037। जब आप 188 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 752 आएंगे। 752 और एक घात यहाँ पर आपने निकाल ली है, तो दिमाग ज्यादा जोर नहीं लगाना है, बस समझना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 7 है और घात 4 के गुणज में, ठीक है, 7 है और घात 4 के गुणज में, तो इकाई का 1 होने वाला है, तो इस पूरे का सॉल्यूशन जो भी होगा उसका इकाई का होगा 1। और यहाँ पर अभी 2137 और बचे हुए, एक घात और बची हुई है, तो यहाँ पर आ गया 7, तो यहाँ पर मेरे को मतलब ओनली 7 से, और 7 को 7 अंक से मल्टीप्लाई करूंगा तो इकाई का अंक आ जाएगा 7, आंसर कंप्लीट। ठीक है, 4 के गुणज में तोड़ दीजिए, बाकी अलग कर दीजिए और फिर बस सॉल्यूशन निकाल लीजिए, इतना ही जरूरी है। अब इधर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतने बड़े नंबर पे ध्यान नहीं देना है, केवल इकाई का अंक, ओनली मसले की अंक, 1, ये 8, ये 7, ये 6, ये 2, ये 3 और ये 1 और ये 0, केवल हमें इन पर ध्यान देना, इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 गुना यहां से निकालता हूं 8, यहां से निकालता हूं 7, यहां से निकालता हूं 3, यहां से निकालूंगा मैं 2, यहां से निकालूंगा फिर 3, और यहां से निकालूंगा फिर 1, और यहां से निकालूंगा मैं 0। बस और कुछ नहीं करना है और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन दिमाग वाली बात ये थी, एकदम दिमाग लगा दो थोड़ा सा, देखो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो सब 0 हो जाता है, तो जितने भी नंबर मल्टीप्लाई होंगे सब मिलके बना देंगे 0, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, तो यही हमारा आंसर होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है। यहाँ पर 7 है, 153 है, फिर 1 है और फिर 1 है, तो देखो यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात थी कि 1 में कोई भी घात तो इकाई का अंक 1 ही रह जाता है, तो ये तो सिंपल सा है, यहाँ पर भी 1 रहेगा और यहाँ पर भी 1 रहेगा। बच गया है 7, तो 7 को चेंज करके देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मैं इसके साथ ये जो भी है पूरा नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पर 5 6 2 7 को यदि मैं तोड़ू यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 152 में 4 का डिवाइड जाता है, 4 3 12 हो जाएंगे, 3 4 32, ठीक है भाई, इसमें 4 का डिवाइड जाता है, और यहाँ पर 5 6 2 7 की एक घात होने रहेगी, इसमें 4 का डिवाइड जाता है और इसको एक अलग निकाल दिया, 152 हो गई 153। यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, घात कुछ भी हो 1 ही आता है, यहाँ भी इकाई का अंक 1 है, घात कुछ भी हो 1 ही आता है, तो मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया। आगे देखो, यहाँ पर 7 आ चुके हैं यहाँ पर मेरे पास, और 7 में ऊपर जो घात लगी वो 4 का गुणज है, और 7 में जब 4 का गुणज घात होती है तो 1 आता है, तो इसका आंसर आएगा 1। यहां पर 7 है इकाई का अंक, तो मैं इसको लेता हूं 7, यहां पर 1 और 1 है तो 1 इंटू 1, तो आंसर हो जाएगा मेरा 7। बस आंसर आ गया। ठीक है, बड़े आसान सा है ना इकाई का अंक निकालना। अभी रुको बेटा, अभी तुम 0 लेवल पे चढ़ रहे हो, अभी पुलिस वाले लेवल से भी ऊपर नहीं उठे हो, अभी तो तुम्हें एनटीपीसी के लेवल तक पहुंचना है, और एनटीपीसी के लेवल के तक जाने के लिए पहले सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। यदि सुपरमैन बनने की कोशिश करोगे तो जल्दी से नीचे गिरोगे, और जब जल्दी से नीचे गिरोगे तो जो सवाल आ रहा था वो भी गलत हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आदमी को मारता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। और आपको यदि मजा आ रहा है, आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, तो स्टूडेंट एक शेयर तो बनता है। तो हम टारगेट लेके चल रहे हैं 100 व्यूज का, कम से कम 100 व्यूज आने चाहिए, और थोड़ा सा इस टारगेट से हम पीछे आ रहे हैं, क्योंकि ये टारगेट ही मुझे किक देता है, थोड़ा मजा आता है, मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है, क्योंकि इस सिलेक्शन बेस को चलाने के लिए जो मेहनत चाहिए, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, वो यहां से मिलती है। तो जैसे मैं आपके लिए मैथ्स आसान बना रहा हूं, वैसे मेरे को भी तो एनर्जी की जरूरत है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। यदि आपको मजा आया, आपने सीखा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, जहां पर डेली क्विज और स्टडी मटेरियल मिलता है, तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। इसके अलावा आपको कोई सवाल के डाउट्स आप वो भी मुझे भेज सकते हैं वहां पर।
ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिलेक्शन बैच का फायदा हो। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां जगह नहीं बची है तो मैं इसको रब कर देता हूं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये तो ट्रेलर है, पूरी मूवी तो बाकी है मेरे दोस्त, और सारी कहानी वहीं छिपी हुई है। तो आज आप रहस्य का पता लगाएंगे तभी तो मैथ्स को आसान बना पाएंगे, नहीं तो हमेशा की तरह ही हमें लेकर डूबती रहेगी और हर बार हम ये कहते रह जाएंगे कि मैथ्स तो टफ है, मैथ्स तो टफ है। तो देखो ये मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा लिख देता हूं, यहाँ पे 0, 1, 5 और 6 कोई भी बात 0, 1, 5 के 5 और 6 के 6। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। 7 की घात 95 है और यहाँ पे 3 की घात 58 है। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। रब कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। बताने का रीजन भी क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और बहुत सारे बच्चे इसके करीब पहुंच गए थे सॉल्यूशन के, बट वहां पर चूक गए। तो चूकना नहीं है, देखो कैसे करना है। वो 7 की घात 95 है तो मैं इसको यदि तोड़ना चाहूं तो मैं इसको तोड़ सकता हूं 7 की घात 92 इंटू 7 की घात 3, क्योंकि 92 में 4 का डिवाइड जाता है, 4 दुनिया 4 3 12, हाँ जी भाई पक्का पक्का जाएगा 4 का डिवाइड, तो 4 का डिवाइड जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर 3 की घात 58 की, तो 3 की घात 58 यानी बात करें 56 में डिवाइड जाता है 4 का, तो 3 की घात 56 इंटू 3 की घात 2। आधार समान बातें जुड़ जाएगी तो 56 है तो 58 हो गए और 92 3 95 हो गए। हमारा आंसर वैसे कैसे बन जाएगा। तो अब देखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो 7 के ऊपर घात 4 का गुणज है और 7 के ऊपर घात 4 का गुणज होती है तो इकाई का 1 आता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, और 7 की घात 3 है और 7 की घात 3 343 होते हैं जिसमें इकाई का आता है 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ठीक है, एक बार और चेक कर लेना। 7 का स्क्वायर होता है 7 की घात 3 जो होती है क्यूब होता है वो आपका 343। ठीक है, चलो बात करते हैं। माइनस 3 की घात 56 यानी 4 का डिवाइड जाता है 56 में, फिर है ना, और 56 में जब 4 का डिवाइड जाएगा तो यहाँ पर देखो जब 4 का गुणज हो तो यहाँ पर इकाई का 1 आने वाला है, तो यहाँ पर इकाई का आएगा 1 इंटू 3 की घात अभी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 आ गई है। यहाँ पर नंबर आ गया है 3 और यहाँ पर नंबर आ गया है 9। अब यहीं पर बच्चे अटक गए यार 3 में से 9 कैसे घटाया जाए, तो 3 में से 9 नहीं करता है, तो जो ये तो जरूरी है अगली इकाई की इनकी कहानी चल रही है, तो इसमें हम हमेशा क्या करते हैं इस नंबर में 10 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मुझे कितना जोड़ना है, अभी 10 जोड़ना है। जो हासिल लेते हैं ना अपन हासिल, वो हासिल यहाँ पर आ गई है। ठीक है, बोरो जिसको बोलते हैं बोरो लेते हैं हासिल लेते हैं, तो वो यहाँ पर मैं ले लूंगा, लेने पर ये नंबर हो जाएगा मेरा 13 और 13 में से 9 गया तो इकाई का आ जाएगा 4। आगे मेरी बात समझे है ना, सुपर डुपर कॉन्सेप्ट। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर सवाल आपको यहीं पर दिख रहा होगा लेकिन मैं दोबारा लिख देता हूं। 3694 1793 घात है यहाँ पर, 615 317 घात है और 843 इस पे 917 घात है, और इसे हमें सॉल्व करना है। तो आ जाओ फटाफट आग लगाते हैं, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, फटाफट जल्दी से सॉल्व करो और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दो। देखिए कितना आंसर आने वाला है, तभी मुझे पता लगेगा कि आपने कितना सीखा है। ये रहा इधर कॉन्सेप्ट, ये रहा यहाँ पर कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट उठाओ और फटाफट सॉल्व करो। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, केवल 2 मिनट का टाइम है, फटाफट देखो। देखिए कितनी स्पीड है तुम्हारी, मुझे भी तो पता लगे आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो फटाफट आंसर आना चाहिए इसका। कमेंट बॉक्स में कमेंट का इंतजार कर रहा हूं मैं, फटाफट। मुझे लगता है अभी तक कोई कमेंट नहीं मिल पा रहा है मुझे, इसका मतलब अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपने रटा है, या फिर ट्रिक्स के भरोसे आप बैठे हो, या फिर आपकी स्पीड स्लो है। आपको इन सभी कमियों को दूर करना है। कॉन्सेप्ट यार लिखा हुआ है, अब तो जल्दी कर मेरे भाई, अदरवाइज तेरी वर्दी तेरा सिलेक्शन कोई और ले जाएगा।
इस दौड़ में बहुत सारे बैठे हैं, जो इस दौड़ में मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा, वरना स्वयंवर में तू अकेला रह जाएगा तो अर्जुन कैसे बनेगा। तो पहले अर्जुन बन, तब तेरा स्वयंवर में नंबर आएगा, तब तेरा सिलेक्शन तेरे पास आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नहीं आ रहे अभी तक, थोड़ा जल्दी चलो, थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूं आपकी। यहां से खाते तोड़ दीजिए, 3694 को पहले 4 की घातों के हिसाब से तोड़िए। तो मैं यहाँ पे देखो तोड़ देता हूं, 4 तो 16, यहाँ पर 1 बच गए, यहाँ पर 1792 इंटू 3694 की घात 1, 4 चौक 16, यहाँ पर 3 39, और यहाँ पर इसमें डिवाइड जाएगा भाई 4। 615 की बात करते हैं, 615 को भी तोड़ दीजिए आप फटाफट। तो 316 आएंगे, 728, यहाँ पर 3 36 जाएगा डिवाइड, और यहाँ पर 615 की घात 1 रह जाएगी। इसके अलावा बच गया 841, 841 को 841 से लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे इसको भी ना तोड़ो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी क्यों तोड़ना फालतू के अंदर, तोड़ फरोड़ नहीं करनी है, अहिंसावादी बनो, गांधी जी ने कहा है तोड़ फरोड़ बंद करो, लेकिन तोड़ना मरोड़ना और फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट निकाल कर अपना मार्किंग लाना, अपना सिलेक्शन लाना, यही हमारा सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीधी सीधी बात करते हैं, यहाँ पर इकाई का अंक 4 और इसके ऊपर जो घात है वो 4 का गुणज है, और जब 4 और 4 का गुणज है तो इकाई का अंक आता है 6 है, तो यहाँ पर इकाई का अंक आएगा 6। सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक 6 होगा। बात करते हैं 4, यहाँ पे इकाई का अंक 4 है तो 4 लिख देता हूं, यहाँ पे 5 है, और 5 के ऊपर घात कुछ भी हो, ये हमेशा वैसा का वैसा रहता है कि कभी दुनियादारी में नहीं समझता, ये अपना रूप कभी नहीं बदलता है, तो 5 की जगह 5 ही रहेगा। और अभी बात करते हैं 1 की, इकाई का अंक 1, और 1 भी कुछ ऐसा ही है, अपने आप को कभी नहीं बदलता, चाहे घात कुछ भी हो। तो आने वाला आंसर जो होगा 841 के ऊपर घात है 917, तो आने वाला इकाई का अंक 1 ही होगा। अब यहां से मैं सॉल्व करूं, 624 और यहाँ पर 5 अभी 24 इंटू 5, इकाई का अंक 4 है, 4 को 5 से गुणा करूंगा तो आएगा 20, 20 में आता है 0, तो इकाई का अंक बनेगा 0। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आता है 120, और 120 को 1 से गुणा करोगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा 1। कैसे समझ लीजिए, आपके पास टाइम कम है, आपको 24 की टेबल याद नहीं है, तो आप फटाफट इकाई का अंक उठाओ और जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो। टुकड़ों में चलते रहो, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, हर कदम पर इकाई का अंक लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, फिर देखो कैसे सॉल्यूशन निकल के आता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए कुछ और भी मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, तो थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस ओनली 5 सेकंड के बाद मैं आपको वापस बोर्ड पर मिलूंगा। ठीक है, आइए तो देखिए कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। एक बार फिर जादू का पिटारा खुलने वाला है, मैथ्स का झट भागने वाला है, कॉन्सेप्ट हमको पकड़ना है, और ट्रिक से हमारा दूर दूर से नाता नहीं रहने वाला है, तभी जाकर हमारा सिलेक्शन होने वाला है। तो आगे मेरी बात समझ में आपको, तो आ जाइए इधर कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। अब 129 85.76, ये आपको नंबर दे रखा है, 12,985.76 का इकाई का अंक हमें निकालना है। अब देखो बात, सबसे छोटी सी बात है, छोटा सा इंपोर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट जब आ जाए, दशमलव जब आ जाए, तो बाद के नंबर्स पे हमें ध्यान देना ही नहीं। जब ध्यान देना ही नहीं तो हमें इससे मतलब भी नहीं। पॉइंट्स के जस्ट इधर जो नंबर है उस पर ध्यान देना है, और यहाँ पर नंबर है 5, तो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा 5। बस बात खत्म। पॉइंट के इधर बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ वही हमारा इकाई का अंक होने वाला है। पॉइंट्स के बाद कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 5। आगे मेरी बात समझ में, छोड़ कर आने वाले हैं ये सब बच्चे इस टाइप के सवाल, लेकिन आज के बाद आप छोड़ना बंद करेंगे, बस सिलेक्शन की ओर एक एक कदम बढ़ाते रहेंगे। तो आगे देखिए, 17 की घात 199, 11 की घात 199 और 7 की घात 199, तो इनको 4 की घात के हिसाब से तोड़ूं मैं, तो 17 की घात हो जाएगी 196, सॉरी 1999, तो 1996, 1996 में डिवाइड जाता है 4 का, और यहाँ पे बच जाएगी 17 की घात 1 प्लस 11 की घात 1996 इंटू 11 की घात 3 माइनस
7 की घात 1996 इंटू 7 की घात 3, बस 196 3 199 होते हैं ना, तो मैंने इनको तोड़ लिया है। अब देखो 7 के ऊपर घात है 4 का गुणज, और 7 के ऊपर 4 का गुणज की घात होती है तो इकाई अंक आता है 1, तो यहाँ पर तो रहने वाला है 1, यहाँ पे इकाई अंक है 7 और 7 की घात है 3, और जब 7 की घात 3 होती है तो आंसर आता है 343। 343 में इकाई अंक है 3, 7 की घात 3 देखनी है हमें, 17 से हमें कोई लेना देना नहीं है, ओनली इकाई का अंक। तो 343 में इकाई अंक है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया है, प्लस यहाँ पर देखो 11 है, 11 की घात कुछ भी इकाई का अंक 1 ही रहता है तो 1, यहाँ पर फिर 7 है, 7 की घात 1996 जिसमें 4 का भाग जाता है तो इकाई का अंक आएगा 1, 7 की घात 3 में जो होती है 343 तो इकाई का अंक आएगा 3। ये देखो 3 into 1 3 into 1 ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया ओनली 1, तो इकाई का अंक आ गया है 1, है ना आसान। आइए नेक्स्ट भी देख लेते हैं फिर इस बात पर। वीडियो शेयर करना मत भूलना, मजा आ रहा है तो नहीं मजा आ रहा है, आपको लग रहा है थोड़ा स्टैंडर्ड और छोटा है, थोड़ा और बढ़ाना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना, मैं आपको और हाई लेवल लेके जाने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कुछ इसी तरीके से और दासू होने वाली है, जहां हम शेषफल निकालना सीखेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ेंगे, ट्रिक को छोड़ेंगे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान लगाएंगे। फिर देखो कंटेंट कॉन्सेप्ट के बाद में मैं फिर कह रहा हूं नेक्स्ट क्लास के बाद में शेषफल से आने वाला सवाल, शेषफल निकालो, चाहे कैसा भी सवाल आओ आप फटाफट कर देंगे, एक चुटकियों में हो जाएगा, चाहे आप अर्थमेटिक में पढ़ो चाहे अलजेब्रा में पढ़ो, बस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ 4-5 पॉइंटर मिलाकर, और फिर उसके बाद बस मजा ही मजा है, मार्किंग ही मार्किंग है, और वो सवाल भी हमेशा आता है, ध्यान रखना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास शेषफल ज्ञात करने वाली होने वाली है, तो मिस मत करना। आइए फिर फटाफट हमारे बोर्ड पर देखते हैं हम, यहाँ 251 है, एक है और एक के ऊपर कोई भी घात हो सॉरी चिल्लाते चिल्लाते गला गिर गया है, सारी रात मेहनत करो, फिर आपके लिए क्वेश्चन उठाओ, फिर आपके लिए क्लास लगाओ, बड़ी मेहनत का काम है, लेकिन मुझे उम्मीद है इस मेहनत का फल मुझे आपके सिलेक्शन से मिलने वाला है। तो वो सिलेक्शन जिसकी मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं, जिसके आप और आपके पेरेंट्स उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो होना ही चाहिए, वरना सपना सपना चूर हो जाएंगे, फिर देख लेना मजा नहीं आएगा कभी भी। तो एक की घात 98 है तो एक ही रहने वाला है, कोई भी घात तो एक ही रहता है, यहाँ पर भी एक है तो एक ही रहेगा, यहाँ पर 6 है, 6 यानी 100 में 4 की घात जाता है, ठीक है भाई, 4 का डिवाइड जाता है, तो 4 का डिवाइड जाता है तो ये रहा यहाँ पर 4 के ऊपर कोई घात, तो जो 4 का गुणज हो तो इकाई का अंक होने वाला है 6, तो ये हो जाएगा -6। 5 के ऊपर कोई भी घात हो हमेशा वही रहने वाला है, तो 5 का 5 ही रहेगा। 6 के ऊपर फिर घात है 4 का गुणज है, और 4 का गुणज है तो 6 ही रहता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 259 है, तो यहाँ पे इकाई का अंक है 9, तो प्लस का 9, 5 14 15 16, और ये 6 और 6 हुए 12, तो प्लस के 16 12 माइनस के तो बच गए हमारे पास 4, तो इकाई का अंक आने वाला है हमारा 4, बस बड़ा आसान सा है, ठीक है। सवाल देखिए घबराना नहीं, सवाल राक्षसों जैसा मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट की जो तलवार है, कॉन्सेप्ट की जो हमारी तीर है, जो ब्रह्मास्त्र है, बस उसी ब्रह्मास्त्र को चलाना है, बड़े से बड़े सवाल का आंसर निकलेगा ही निकलेगा, बड़े से बड़े राक्षस का अंत होने ही होने वाला है, बड़े से बड़े क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चुटकियों में आने ही आने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं, 2 की घात 12 है, 6 की घात 4 है, n गुणा में साथ में n एक धन गुणांक है, तो अंतिम 2 अंकों से मिली संख्या क्या होगी? अंतिम के 2 अंकों थे इकाई और ढाई, इकाई और ढाई को मिलाने से जो संख्या बनेगी वो क्या होने वाली है? तो देखो मैं n की जगह 1 मान लेता हूं, अपने मन से मान सकता हूं, तो यहां हो जाएगी 2 की घात 12, जिसे मैं तोड़ सकता हूं 2 की घात 3 × 4, आसान रहेगा। और यहाँ पे 6 की घात 4, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 6 की घात 4 को 4 ही रहने देता हूँ, 2 की घात 3 होती है 8, 8 की घात 4, और यहाँ पर 6 की घात 4, ठीक है। इकाई का अंक हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ से 2 संख्या चाहिए, इकाई और ढाई, तो हमें पूरा सॉल्यूशन चाहिए। तो 8 की घात 4, 8 की घात 3 होती है 512, और एक घात हो गई 4, तो मतलब 512 × 8, 8 की घात 4 हो जाएगी
6 की घात 4 है, 6 की घात 3 होती है 216, ठीक है, और एक 6 और है तो 6 और लगा देता हूं मैं। ये 8 की घात 3 है, 2 6 की घात 3 है। सॉल्व करता जा रहा हूं। जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए भी तो जरूरी है समझाना, इसलिए बेसिक से समझाते जा रहा हूं। इसको सोल्व करोगे 8 दूनी 16, 8 एकम 8, बाकी नंबर से हमें मतलब ही नहीं है। 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 है 96, बाकी कोई भी नंबर आए हमें केवल दो अंकों से मतलब है, इकाई ढाई हो तो इकाई और ढाई आना चाहिए हमारे पास। 6 में 36, 3 बच गए, 6 कम 6 और 3 और बाकी कोई भी नंबर आ जाएगा चलेगा। यहाँ एक नंबर, यहाँ एक नंबर। 96 लास्ट के 2 डिजिट है और यहाँ भी 96 लास्ट के 2 डिजिट है, तो जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा डबल 0। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 9 गया 0, बाकी के जो नंबर है डिवाइड होते रहेंगे। हमें कौन सा पूरी कहानी पे ध्यान देना है, हमें केवल इकाई और ढाई पर ध्यान देना है। आगे मेरी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट देख लीजिए, ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है, आप जो भी चैनल से पढ़ते हो, आप जो भी जहां भी जिस भी टीचर से पढ़ते हो, वहां के सारे क्वेश्चन बिना ट्रिक्स के आप आसानी से कर पाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, 549 है, 46 और यहाँ पे एक नंबर और 28, ये हैशटैग है। हैशटैग सबको पता है, आज की जनरेशन सब जानती है हैशटैग। तो यहाँ पर हैशटैग की बात की जाए तो यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है 0 से लेकर 9 तक, और यहाँ पर 484। इस हैशटैग की जगह क्या आएगा कि इकाई का कितना निकल जाए, 2 निकल जाए। तो बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ 9 है या 6 है, तो 9 इंटू 6 इंटू हैशटैग, हमें कुछ नहीं आता है, ऐसे बहुत कुछ आने वाला है। समझ गए, हैशटैग कुछ नहीं आता है, ऐसे बहुत कुछ आने वाला है, जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। फिर उसके बाद देखो कैसे आपको सारे सवालों के आंसर फटाफट आते हैं। और यहाँ पर इकाई का अंक 4, तो मैं लिख देता हूँ 4। यहाँ पर 9 6 54, तो 4 इंटू 1 4 है यहाँ पर, और हैशटैग आ गया यहाँ पर। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 16 आता है, तो 16 इंटू हैशटैग। अब यहाँ पर ऐसा क्या नंबर आए कि 6 से इकाई के रूप में ध्यान देना है, तो इस 6 से मल्टीप्लाई होकर 2 बनाए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 आना चाहिए, क्योंकि तब हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 में इकाई का अंक होता है 2, तो पूरे सॉल्यूशन का इकाई का अंक आ जाएगा 2। तो इसका मतलब हैशटैग की जगह 2 आना चाहिए, तो ये जो नंबर है वो 282 है। अब आप सॉल्व करके देख लो, 9 6 54, 54 का इकाई का होता है 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 को 4 से करोगे तो 800 होता है 32, तो 32 में इकाई का अंक होता है 2। फटाफट आंसर आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आज आपको मजा आया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो भी आप मुझे कमेंट करके कमेंट लिख सकते हैं, और आया है तो फिर तो एक शर्त बनता है बॉस, ठीक है। मन में जुनून और आग जलाए रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी ये काम आने वाली है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी हमेशा हमेशा के लिए आता ही आता है, और हम छोड़कर आते ही आते हैं, क्योंकि इतनी ट्रिक्स है कि ट्रिक्स दिमाग से निकल जाती है। लेकिन हम ट्रिक्स पर नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, राज की बातें पढ़ने वाले हैं, इस टाइप के सवाल को तोड़ मरोड़ के इनका रस निकालने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुपर कॉन्सेप्ट के साथ, 0 से हाई लेवल के साथ, आपके सिलेक्शन का सपना लेकर एक मंजिल की, आपके मंजिल की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए मिलने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।